मैडम का साइड में करो, राइट साइड में रहो मैडम के। हमारे पास कुछ शुरू होती है आगे आगे 2 मिनट का मौन ये रखिए। मधु मेहता जी, मैडम कटारा, जाला साहब, अन्य पधारे हुए सब अतिथिगण, डॉक्टर देवश्री, डॉक्टर मनीष भावी जी, ये एक सौभाग्य की बात है कि जिस मुकाम पे आज हम लोग पहुंचे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भ्राता श्री उदयपुर शहर और आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करें। इस मौके पर मैं एक बार पुनः डॉक्टर जोशी साहब, डॉक्टर सीपी जोशी साहब का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और इस मौके पर मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक मंच से कि मेरे को अगर पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेंबर बनाया तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब की मेहरबानी की वजह से ही आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेंबर हूँ। मैं आज पहली बार ये सार्वजनिक मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में साथियों, प्रेस के साथियों, बहुत अच्छी बात है हमारे शहर में हॉस्पिटल में एक कड़ी और जुड़ी है। जैसा मनीष जी ने कहा कि मेवाड़ हॉस्पिटल की ब्रांचेज पूरे देश में, पूरी कंट्री में फैली हैं और मनीष जी की जो भावनाएं व्यक्त की हैं निश्चित तौर पे आज के युग में जैसी अपेक्षा हम करते हैं उसके अनुरूप ही है। सेवा के माध्यम से जो है वो अपने केंद्रों की स्थापना करता जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान के भी विभिन्न स्थान हों, जहाँ पर आपने अपनी सेवाएं देने के लिए संकल्प लिया है। डॉक्टर मनीष जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, संवेदना। मरीज आएगा, लापता मरीज है, जब तक कोई उसको लेने नहीं आएगा, चाहे साल लग जाए, लेकिन उसको अस्पताल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा, दवाइयाँ दी जाएंगी। मोटे तौर पर वैल्यू आपके यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं इमरजेंसी ट्रॉमा केयर का, आपका न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, क्रिटिकल केयर, आईसीयू वगैरह का सारा, मैं अंदर तक आह्लादित हूँ। दो बात को लेकर के, एक जिसकी आवश्यकता थी वो मेवाड़ हॉस्पिटल के रूप में आज उदयपुर में भी उसका पदार्पण हुआ है, इसके लिए भी बधाई। आज गांधी जी का बलिदान दिवस है कि जब व्यक्ति अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता दिला करके मौन हो गया, लेकिन मौन नहीं हुआ, वो आज भी मुखर है। और शायद इसीलिए आज का वक्त सीपी साहब ने भी दिया और हम लोगों ने भी चुना, आप लोगों ने भी चुना। और तीसरी बात को लेकर के कि क्षेत्र को हम जो गुजरात के साथ एकदम जुड़ गए थे केवल इस बात को लेकर के कि जो भी मरीज है वो सीधा अहमदाबाद भागे, उसके लिए शायद आपने रोक लगाने के लिए दिशा में जो प्रयास किए वो अद्भुत है। लेकिन कुछ बातें जो विशेष तौर पर खास करके मैं देखे छापरवाल साहब का नाम लेना भूल गई, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, सीपी साहब आपको मालूम होगा, हम लोग तो कहीं यहीं संबंधित, लेकिन वो जगह, वो उदयपुर शहर जहाँ एक स्कूटर मशहूर हुआ करता था, छापरवाल एम्बुलेंस, कहीं पर भी किसी वक्त भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और उस अपने स्कूटर पर बैठ करके छापरवाल साहब उस स्थान पर वहाँ पहुँच जाते, और जैसे इनका हाथ का स्पर्श होता तब किस डॉक्टर से कहाँ तक बात करनी है, हॉस्पिटल में कहाँ जगह करनी है, वो इस बीच में सारी व्यवस्था कर चुके होते हैं। आज उन्होंने सेवानिवृत्ति का दिन घोषित किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सेवानिवृत्ति नहीं, उनकी सेवा में प्रवृत्ति का दिन है, इसलिए हम इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं। 21 में मेरे फ्रैक्चर हो गया था। करीब 1.5 साल तक ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट के रूप में मुझे हर 2 महीने में इस हॉस्पिटल में आने का काम पड़ा, और वो एगोनी जो होती है उसको मैंने खुद ने अनुभव किया है कि ऑर्थोपेडिक में आज से 1970 में क्या स्थिति थी। और आज जब मैं मेरे उस फ्रैक्चर पैर के लिगामेंट को मनीष जी को बताने के लिए आया कि मनीष जी मेरे पैर में तकलीफ है, क्या इलाज हो सकता है,
कि उनका इसका एक इलाज तो है, सर्जरी करा लें, उनका व्हाट अदर ऑप्शंस इज अवेलेबल। तो मैं आज खुद मरीज के रूप में जो कल इन्होंने मेरे को व्यवस्था की वो पैर कर आया हूँ। मुझे पहली बार लगा कि इनके मन में कल्पना है, जर्मन से वो टेक्निक जो है, जिस टेक्निक के अनुरूप उतनी क्वालिटी की सर्विस रेंडर नहीं कराएंगे तो लगभग लोगों को हम स्टेप में डाल देंगे तो उनकी दुर्घटना की प्रोनेस बढ़े और बहुत से लोग उस अपने जीवन से वंचित हो जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह पर, न केवल राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सेंटर स्थापित कर रहे हैं। आप किसी रूप में मेरे मंत्रालय के उसकी मदद करने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हम कह सकें इस देश में रोड सेक्टर के साथ भी इस तरह के ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है। तो समय पर उपलब्ध कराने की जो कल्पना हम मेडिकल जो हमारा सरकारी संस्थान है वो उस नीड्स को कैटर नहीं कर सकते। आज किसी के घर में अर्निंग मेंबर यदि कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके बारे में उस परिवार की जो तकलीफें आती है वो परिवार ही जानता है। और जो सांख्यिकी उपलब्ध है वो है ज्यादा से ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो बिलो 35 ईयर्स के हो रहे हैं, जो घर में अर्न करने वाला है उसके ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि से भी इस तरह की अस्पतालों की बहुत आवश्यकता है।